एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं बिटकॉइन और एल्टकॉइंस में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करेंगे बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिला है। एक ब्रेकआउट जो है इस चैनल से हमें देखने को मिला है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे मुझे लगता है ये सस्टेन कर जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो यूएस स्टॉक मार्केट भी देखो तो वहाँ पे भी अच्छी बुलिशनेस है। यहाँ पे सारे स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव में है और गैप अप खुला है इंडेक्सेस, और बहुत अच्छे प्रॉफिट वहाँ पे हो रही है। तो हो सकता है कि ये सस्टेन कर जाए। तो यहाँ पे जब ये सस्टेन करेगा तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा, क्योंकि एल्ट कॉइन्स और जितने भी अदर कॉइन्स है उसमें एक ब्रीदर मिलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये बुलिशनेस अभी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा जो टारगेट है वो अराउंड या हमारा जो टारगेट है वो अराउंड 140,000 का है। तो धीरे-धीरे करके ये मूव करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि एक पुल बैक हमें देखने को मिले, क्योंकि अगर आप देखो मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया, तो हो सकता है एक पुल बैक हमें देखने को मिले और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करे। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज़ ऑफ द ट्रम्प टैरिफ थिंग्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें दिसंबर तक या फिर अगस्त-सितंबर तक हमें एक जो प्रॉफिट है वो देखने को मिले बिटकॉइन में। और जो टारगेट है वो हो सकता है उस समय हमें मिले धीरे-धीरे करके। यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ अगर मूव करता रहेगा, ये बहुत अच्छा होगा अल्टकॉइन्स के लिए। तो यहाँ पे जो चेंज इन टारगेट है, द चेंज इन मे बी टाइम फ्रेम है, नॉट टारगेट है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखो पिछले जो बुल रन था वो अराउंड अप्रैल मई के आसपास पीक कर गया था सारे अल्टकॉइन्स के लिए। तो वो इस बार लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सिमिलरली कि यहाँ पे मई के आसपास में या फिर अप्रैल के आसपास में सारे एल्टकॉइन्स में टॉप हो जाएगा और हम यहाँ सेल करेंगे, वहाँ सेल करेंगे। और हुआ क्या, उल्टा हुआ। जो कॉइन्स $1-2 पे ट्रेड कर रहे थे, अगर आप देखो आर्बिट्रम फॉर एग्जांपल, बहुत ही तगड़ा टीवीएल है इसका। टीवीएल के मामले में अगर आप देखो डिफाई लामा पे देखते हैं, डिफाई लामा पे अगर आप देखो जो अच्छे कॉइन्स हैं उसमें भी एक सेलिंग हुई है। लेट्स से लुक एट आर्बिट्रम। आर्बिट्रम इज द एट्थ इन टर्म्स ऑफ टीवीएल। $2.26 बिलियन का टीवीएल है। यहाँ पे हुआ क्या, लोग इस तरह ये जो या लोग इस मोमेंट में लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे आर्बिट्रम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाए और हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट इतना जोर से नीचे गिरा कि जितने भी लोग थे जो लेवरेज पे ट्रेड करते हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया। लेकिन जो लोग होल्ड भी कर रहे थे कॉइन, 90% ऑफ द वीक हैंड्स होते हैं, जो वीक हैंड्स उन्होंने सेल कर दिया होगा यहाँ पे। तो बहुत डिफिकल्ट होता है होल्ड कर पाना इन मोमेंट्स में। तो इससे आपको बहुत सारी फैक्ट्स निकल के आती है। सबसे पहले आपको कभी भी ऐसे पैसे जिनकी आप ज़रूरत नहीं है वो कभी नहीं लगाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिप्टो में। इस तरह के मोमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है जैसा आपको दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर उसके बाद $4 $5 या जो भी आपका टारगेट था यहाँ पे आर्बिट्रम के लिए। अगर आपका आर्बिट्रम के लिए आपका टारगेट था लेट्स से अराउंड $13 $12, वो ज़रूर जाएगा वहाँ पे। हो सकता है कि अगले 7-8 महीने में ये जाए, बट आप यहीं पे निकल गए, क्योंकि आपके पास होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो नहीं है। आप जो पैसे लगाए थे, आपने जो पैसे इसको लगाए थे, वो आपकी हार्ड एंड मनी का वो पार्ट था जिसकी आपको ज़रूरत है, वो पार्ट नहीं था जो आप लूज़ कर सकते हो। सो इवन दो यू इन्वेस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ट्राई टू इन्वेस्ट दैट पार्ट ऑफ मनी। अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो 500-600 रुपये लगाओ। ऐसा पैसा लगाओ कि आपको बहुत लाइफ में इम्पैक्ट ना हो। आपको रिग्रेट तो ज़रूर होगा, लेकिन लाइफ में इम्पैक्ट ना हो। भले आपको लगता होगा कि बहुत छोटा अमाउंट है, इससे क्या होगा, बट एटलीस्ट यू विल गेट सम गेन्स। बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे अपनी 20,000 आपकी सैलरी और आपने 5 लाख रुपए यहाँ पे लगा लिए होते, तो आपको किसी भी पॉइंट पे आपको गिव अप कर देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यू आर स्कैर्ड कि आपने ₹100 में खरीदा, ₹100 में खरीदने के बाद मार्केट क्या आपने ₹100 में खरीदा, ₹100 में खरीदने के बाद मार्केट यहाँ से ₹100 से 104 तक गया। 104 जाने के बाद आपने देखा कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत अच्छा प्लेस है, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। लेकिन आपके सेल करने के अंदर ही मार्केट गिरा और मार्केट आ गया है ₹80 में। अब ₹80 में आप सेल करोगे तो ₹20 का लॉस होगा। अगर आप यहाँ देखते हो कि ₹80 से मार्केट धीरे-धीरे करके 65-66 तक ले जाता है, तो यहाँ से आप डर जाओगे और आप अपना जो पोर्टफ़ोलियो उसको सेल कर दोगे। तो अगर आपने उसकी जगह ₹500 लगाए होते, ये ₹100 नहीं लगा के, तब आपको एक अच्छा
पेशेंस अगर आपका बहुत ज़्यादा रहता है, आप सोचते हो जो भी हो अब तो मैं लॉस में हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो इन इन पैसों को मैं छोड़ देता हूँ। तो वो ₹500 हो सकता है कि म प 5-7 हज़ार रुपए हो जाए, आगे जाके फ्यूचर में। तो इसीलिए ट्राई टू इन्वेस्ट द मनी व्हिच यू कैन लूज़ एंड इफ इट इज़ ओके टू लूज़, लेकिन जो मनी की आपको ज़रूरत है उनको यहाँ पे मत लगाएँ। तो ज्ञान के बाद चलते हैं हम देखने की किस तरह से कॉइन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सुई को अगर आप देखो, सुई में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पे। सुई में आई थिंक सीटस इज़ आल्सो हैविंग अ गुड ब्रेकआउट। तो सुई को अगर आप देखो, सुई में मोर देन सुई एंड सीटस देयर इज़ वन कॉइन व्हिच इज़ पंपिंग रियली गुड। इट वाज़ अ, या अगर आप डीप को देखोगे, ये बहुत अच्छा पंप कर रहा है। कल मुझे लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट अपना जो प्रीवियस हाई था उसके आस-पास चला गया था। आई थिंक दिस इज़ बिकॉज़ सम एक्सचेंज लिस्टिंग और समथिंग, लेकिन बहुत ही अच्छा प्राइस पंप देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 150% का पंप एक दिन में देखने को मिला है। तो सुई इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं, वो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इवन दो सीटस में हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिला है। बात करें दूसरे कॉइन की, एप्टॉस एज़ यूजुअल कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन धीरे-धीरे करके यहाँ पे कहीं न कहीं एप्टॉस में भी हमें पंप देखने को मिलेगा। लेकिन एक कॉइन जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, दैट इज़ एथेरियम। एथेरियम इज़ पंपिंग। यहाँ पे जो ब्रेकआउट है हमें एथेरियम में देखने को मिल रहा है, धीरे-धीरे करके एथेरियम में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। सो व्हाई इथेरियम का पंप होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अगर इथेरियम पंप नहीं होगा और इथेरियम रुक जाएगा तो बाकी कॉइन्स में उतने आपको गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इथेरियम इज़ द ड्राइविंग ये जो ड्राइवर बोलते हैं बस का, जो गेन्स जो लेकर आता है, वो इथेरियम से आता है। तो इथेरियम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दैट। अ, बाकी कल देखते हैं किस तरह से ये परफ़ॉर्म कर रहा है। 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा कि ये फेक आउट था या फिर ओरिजिनल ब्रेकआउट था। 2-3 दिन बाद हम और एक बार चेक करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मार्केट चल रहा है। सो दैट इज़ द क्विक अपडेट। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।